हमारे सामने एक भाई और हैं, ये बढ़िया तरीके से रिव्यू बताएंगे। तो भाई आपका नाम क्या है? भाई दीपक कुमार। दीपक कुमार, आज आपका पेपर था हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का। हाँ जी। कैसा पेपर हुआ भाई आपका? ये पेपर काफ़ी इजी था और अच्छा पेपर गया है। मैंने अच्छा। अराउंड 90 अटेम्प्ट्स। आपने 90 अटैम्प्ट किए हैं। और मैथ्स का पेपर जो था लेवल कैसा था? मैथ्स का लेवल है ना काफ़ी इजी था। अगर किसी बच्चे ने थोड़ा बहुत भी अगर फॉर्मूले याद है उसको या उसको मेंसुरेशन में थोड़ा बहुत आ रहा है ना वो हाँ। कर सकता है। मेनली क्या बोलते हैं अपना मेनली आ रहा था अलजेब्रा से 3 क्वेश्चन। अच्छा, अलजेब्रा से 3 क्वेश्चन थे। और जो अभी देख रहे थे ना हम थोड़ी देर पहले कि एडवांस का कुछ आ रहा हाँ, है और ऐसा हाँ। कुछ आ रहा है। एडवांस में ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा था। अच्छा। कौन के एरिया के 2 क्वेश्चन आए थे। अच्छा। और एक आया था सर्किल का सेक्टर, सर्किल का। आर्क लेंस का। ओके। ठीक है। अच्छा। इसके अलावा 2 प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन। ठीक है। एंड 2 सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा। वो इतने हार्ड नहीं थे, हालांकि कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड थी। और नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो? नहीं, नंबर सिस्टम का कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, LCM SC कोई क्वेश्चन आया हो? LCF का एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि हमें निकालना था कि हाईएस्ट नंबर जो वो 4 नंबर दिए हुए थे उनसे हाईएस्ट नंबर किसको डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, एक नॉर्मल क्वेश्चन था वो। ठीक है। इंस्टॉलमेंट से कोई क्वेश्चन आया हो? इंस्टॉलमेंट से कोई क्वेश्चन और नहीं आया। कंपाउंड इंटरेस्ट से? Ratio आया था अच्छा। कि 8% का दे रखा था कि 8% के हिसाब से और 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो निकाला। अच्छा, उनका रेशो नहीं पूछा था। ठीक है भाई। और अपना रीजनिंग का लेवल कैसा था आज का? रीजनिंग का लेवल मेरे को तो अपने लेवल के हिसाब से थोड़ा ठीक ठाक सा लगा। अच्छा। हालांकि इतना हार्ड नहीं था। हाँ। मैंने रीजनिंग में एक ही क्वेश्चन छोड़ा है, ठीक है। 24 अटेम्प्ट्स किए हैं। वो एक क्वेश्चन थोड़ा सा सीरीज वाला था तो अटपटा सा क्वेश्चन। अच्छा, मतलब पजल में। पजल आप देख रहे हो ना। हाँ। पजल में क्या हो रहा है, पजल में डायरेक्ट वो पूछ रहे हैं कि अगर ABCD में डायरेक्ट ही आगे की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ऐसा हाँ। नहीं है कि वो पजलिंग कर रहे हैं कि आपको कहीं बैक कर दिया, कहीं प्लस कर दिया, कहीं माइनस कर दिया। अगर प्लस करता हुआ चल रहा है तो प्लस ही करते हुए जा रहे हैं। अच्छा, माइनस करते हुए चल रहे हैं तो माइनस। मतलब वो सही है सीरीज, मतलब सही बन रही नॉर्मल सीरीज जो बंदे अगर किसी भी बच्चे ने थोड़ी बहुत भी पढ़ रखी है ना हाँ। तो वो आराम से 22-23 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। कर सकता है। ठीक है। और ब्लड रिलेशन से कितने क्वेश्चन थे भाई? भाई ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आए थे। अच्छा। एक तो कंप्लीट दे रखा था। अच्छा। वो बना करके दे रखा था सेंटेंस की ये सी इज मदर ऑफ हिम और ये। ठीक है। और एक में एक हमारे एक टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें साइन लगे हुए होते हैं ए हाँ। एट द रेट बी। अच्छा, वो वाला। ठीक है, समझ गया। हाँ हाँ, वो मतलब उसमें हाँ। समझा के उसके बाद में नीचे से दे रखा हुआ कि क्या लगेगा। ठीक है। तो ये दो रिलेशन के क्वेश्चन। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट से? सीटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन आए थे जो काफ़ी आसान थे। बिल्कुल आसान थे। बिल्कुल आसान थे। हालांकि उनमें कॉर्नर्स, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे और मिडल में 8 लोग बिठाने थे, लेकिन काफ़ी आसान थे। उन्होंने डिटेल्स काफ़ी दे रखी थी। मतलब बड़े तरीके से नॉर्मल पेपर था रीजनिंग का। नॉर्मली अगर तुम शुरू से बिठाना शुरू करोगे ना वो अपने आप बैठते हुए चले जाएंगे, आपको कहीं घुमाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रीजनिंग का इसके अलावा कोई टॉपिक छूट गया हो? मिरर इमेज के वगैरह? मिरर इमेज, एक मिरर इमेज आई थी। 3 अच्छा। हमारे कंप्लीट द फिगर आए थे। अच्छा। और काउंटिंग फिगर नहीं आया एक भी। ठीक है। और कैलेंडर से या क्लॉक से कोई क्वेश्चन बना हो? और क्लॉक से एक भी क्वेश्चन नहीं था। इसके अलावा जो अपना GS का पोर्शन आता है उसमें करंट अफेयर का वेटेज कितना था? अभी इस वाली सेशन में देखा जाए, हालांकि मैं पिछले सेशन देख रहा था उनमें करंट अफेयर्स बता रहे थे काफ़ी ज़्यादा आ रही है। अच्छा। इस वाले सेशन में करंट अफेयर्स के 5 से 6 क्वेश्चन ही आए हैं। 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं। और जो करंट अफेयर जो आई है वो किस साल की आई है? वो करंट अफेयर्स अभी एक तो सितंबर की ही पूछ रखी है। अच्छा, सितंबर की ही पूछ रखी है। ठीक है। अभी एक पूछ रखा था स्काई मेडिसिन फ्रॉम स्काई। अच्छा। तो सितंबर में ही लोन चाहिए। ठीक है। ध्यान नहीं था तो वो क्वेश्चन मेरा छूट गया। अच्छा। और बाकी करंट का तो यही है ना कि नॉर्मली 5 से 6 क्वेश्चन हर सेक्शन में फंस रहे हैं। ठीक है। ठीक है। बाकी स्टैटिक जीके जिसकी नॉर्मल स्टैटिक जीके है। हाँ। जो बिल्कुल नॉर्मल स्टैटिक ठीक है। जो हमें अवेयर होना चाहिए हाँ। इनके बारे में, वही सब जैसे पूछ रखा था कि ये अपनी एक यूनिवर्सिटी है ना तक्षशिला शायद, और कौन सी है, नालंदा हाँ। यूनिवर्सिटी का निर्माण किसने करवाया है। अच्छा। अपने स्टेट का नॉमिनल हेड कौन होता है। अच्छा, मतलब कार्यकारिणी है। अच्छा। एक बिल्कुल सिंपल जीके पूछ रखी थी। अच्छा। एक डांस का क्वेश्चन था। ठीक है। लेकिन डांस का क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया वो, क्योंकि उसमें पूछा गया था कि ये डांस किस ट्राइब के द्वारा किया जाता है। हालांकि किस अगर जाति के बच्चे वो द्वारा? याद करके आते तो बच्चे स्टेट तो लगा देते हैं। बिल्कुल, कि बिल्कुल। किया जाता है। हालो ट्राइब का ध्यान अच्छा, ठीक है। और साइंस से क्वेश्चन कुछ था? नहीं, साइंस से कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा। और कोई बुक का ऑथर वगैरह पूछा हो? बुक का उत्तर नहीं पूछा। इसके अलावा जो अपना कंप्यूटर बचता है, कंप्यूटर बता दीजिए कैसा कैसा कंप्यूटर क्वेश्चन? में अभी हम पिछली बार देख रहे थे, पिछले सेशन में मैंने खुद देखा था कि सब एक्सेल चल रहा है। हाँ। लेकिन इस सेशन में तो बिल्कुल पलट गया सब कुछ। अच्छा। एक तो नॉर्मल ईमेल एड्रेस कैसा होता है। ठीक है। ठीक है। एक अपन जब क्रोम चलाते हैं तो उसमें सोर्स कोड खोलने हाँ। के लिए क्या शॉर्टकट की यूज ठीक है। ठीक है। एंड MS वर्ड से थे इसमें क्वेश्चन, एक्सेल से नहीं। अगर हम टैब की दबाते हैं तो हम
जो हमारा जो कर्सर है वो कौन सी सेल में शिफ्ट हो जाएगा, अच्छा। नेक्स्ट सेल में शिफ्ट हो जाएगा या बैक में शिफ्ट हो अच्छा। जाएगा, पूछा जाएगा। ठीक है। MS वर्ड से, पावर पॉइंट से कुछ क्वेश्चन थे? पावर पॉइंट से नहीं था, वर्ड से। वर्ड से क्वेश्चन आपके में आए थे? क्वेश्चन थे। एक नॉर्मल क्वेश्चन था कि इनमें से कौन से कनेक्शन में हमें वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। तो उसमें डायल अप कनेक्शन दिया हुआ था, कौन से इंटरनेट कनेक्शन में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती वायर की, तो टेलीफोन वायर कनेक्शन तो हाँ। उसमें एक दिया हुआ था वाईफाई में वो network अच्छा। connection। तो हमें पर्सनली इसको कनेक्ट करने की वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और तो और इंग्लिश का और बता दीजिए एक बार। इंग्लिश तो वही बंदा कर सकता है जिसने नॉर्मली थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा। बिल्कुल आसान थी। बिल्कुल। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ। सिनोनियम 3 एंटोनियम आए थे, 3 सिनोनियम्स आए थे। ठीक है। तो बिल्कुल आसान, जो हमारी लेम लैंग्वेज जो होते हैं हाँ। एंटोनियम सिनोनियम, वो वाले आ बिल्कुल आसान था। एजुकेट हो जाना, हाँ। किसी को वो करना, एक था जहाँ तक ध्यान में आ रहा हूँ। अच्छा, ईडियम फ्रेज बता दीजिए। हाँ, ईडियम फ्रेजेस थोड़े से 2 ईडियम फ्रेजेस आए थे, वो भी सेंटेंस के अंदर। अच्छा। एक और सेंटेंस आया था, माई फोन हैज़ फाइनली स्टॉप्ड वर्किंग। अच्छा। तो फाइनली स्टॉप्ड वर्किंग के साथ का उसका एक हमें ईडियम बताना था कि इसके साथ कौन सा क्या सेट हो सकता है? कौन सा सेट हो सकता है। अच्छा। तो वो थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि जो भी ईडियम्स पढ़ रहे थे उनके आंसर उसी तरीके से निकल के आ रहे थे, जिसमें लग रहा था कि हाँ भाई ये टूट। ठीक है। अच्छा, एक तो ईडियम का डायरेक्ट मीनिंग पूछा गया था कि भाई इसका मीनिंग। हाँ। अच्छा, एरर काफ़ी आसान है। और वन वर्ड? 1 वर्ड आए थे, 2 1 वर्ड आए थे। 2 वन वर्ड थे। हाँ, अच्छे से पढ़ रखे हैं, प्रीपोजिशन अच्छे से पढ़ रखे थे, तो उस टेस्ट में पूरे 5 के 5 नंबर लिए। ठीक है। तो मतलब कुल मिला के क्या लगता है आपका कुल मिला आज के- सेफ स्कोर क्या रह सकता है? अभी तो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो बच्चे अभी अगली शिफ्ट में पेपर देना चाह रहे हैं, हाँ। वो अभी फालतू की चीज़ों में झंझट में ना पड़े। ठीक है। जो उन्होंने पढ़ा हुआ है हाँ। उसी को रिवाइज करें, क्योंकि जीके में आप सब बच्चे जीके के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है। और लेकिन आप जीके में उतना स्कोर कर सकते हो, अराउंड 14 to 15 नंबर आप बिना किसी मतलब एक्स्ट्रा स्टडीज के भी स्कोर कर सकते हो। मैथ की प्रैक्टिस, अपने फॉर्मूलाज को कम्प्लीटली याद रखें। ठीक है। एक आइडेंटिटीज़ होती हैं जो अपनी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, उन आइडेंटिटीज़ को बिल्कुल याद रखें, क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे हो। अच्छा। अगर किसी बच्चे को आइडेंटिटीज़ याद नहीं है या मेंसुरेशन के फॉर्मूला याद नहीं है, तो वो बच्चा उन क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। और आज आपको क्या लगता है, मतलब आज जो बच्चे जो आए थे उनका सेफ स्कोर क्या रह सकता है आज? उनका सेफ स्कोर अराउंड रह सकता है 70 to 80 के बीच। 70 और 80 के बीच में, मतलब पेपर जो था वो इजी से थोड़ा सा ऊपर था। हाँ, इजी से मीन्स इजी से थोड़ा सा कहीं कहीं डिफिकल्टी आई थी। अच्छा, बाकी सब कुछ आसान था। चलो, भाई ने बहुत बड़े रिव्यू दिया है। आपका नाम क्या बताया आपने भाई? दीपक कुमार। दीपक कुमार। तो भाई ने बहुत अच्छे से बताया है। और आने वाले जो साथी हैं उनको कुछ कहना चाहोगे आप? भाई, आने वाले साथियों, अपने पढ़ाई पे ध्यान रखो, हाँ। फालतू मत पढ़ो, जो तुम्हें आता है उन्हीं को रिवाइज करते रहो। अगर तुम उन्हीं को रिवाइज करते हो तो तुम रीजनिंग में और मैथ में तुम कंप्लीट स्कोर कर सकते हो। ठीक है। तो भाई बहुत बड़े रिव्यू दिया भाई ने। और जितने भी कुछ है और भी आपकी क्वारी में कमेंट में बता देना, मैं बता दूंगा आपको। थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।